जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। पार्टी के स्टार प्रचारक उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने लगे हैं। वहीं अन्य प्रत्याशी भी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी बीच बीते दिनों यानी कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कोड़ेकुस में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में वोट मांगा। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने घर घर जाकर संपर्क किया। इसी तरह अरुण साव पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा साल 2020 के 34 पर्यवेक्षण अधिकारियों ने भेंट की। इस दौरान वे प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि लोगों से तालमेल बनाकर बात करें। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहाँ के अनेक क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। आदिवासी के समस्याओं को यहाँ संवेदनाओं के साथ सुलझाने का प्रयास करें। उन्हें वन अधिकार अधिनियम और पेशा कानून को अध्ययन करने के लिए सलाह दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 4 और स्वास्थ्य सहकारी स्वास्थ्य अस्पतालों को मानक प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। इसमें धमतरी जिले के 2 स्वास्थ्य केंद्र, एक रायगढ़ और एक राजनांदगांव जिले का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल साल 2022-23 के लिए अधिसूचित फसल चना, गेहूं, सरसों की बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। भारतीय थल सेना में अग्निवीर और असिस्टेंट के पदों की भर्ती के लिए दुर्ग जिले के रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें लगभग सभी वर्ग के युवा शामिल होंगे। करीब 70,000 युवाओं ने भर्ती रैली में शामिल होने के लिए पंजीयन कराया है। रैली में प्रतिदिन 6,000 युवाओं का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। दुर्ग पुलिस प्रशासन ने अधिक से अधिक युवाओं को रैली में शामिल होने की आग्रह किए हैं। प्रशासन के द्वारा युवाओं के लिए निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर 06888221234 और 07888221234 जारी किया गया है। उम्मीदवार इन नंबरों पर कॉल करके भर्ती रैली के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी के संबंध में आरक्षण जारी करने के लिए आज से 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बुलाए गए इस विशेष सत्र के दौरान 2 बैठकें कुल होंगी, जहां आरक्षण के संबंध बिलों पर बात करके उसे पारित भी किया जाएगा। राज्य सरकार अध्यादेशों के तहत राज्य में आरक्षण लाने की कगार पर है। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर रेल मंडल के बरौनी स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिसके चलते 3 से 9 दिसंबर तक कुछ यात्री गाड़ियों के आवागमन प्रभावित रहेगा। जानकारी के मुताबिक 3 से 8 दिसंबर तक बरौनी गोंदिया और 4 से 9 नवंबर तक गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। बीजापुर जिला के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक और बाघ मिलने की खबर है। इसको मिलाकर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 6 हो गई है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की ओर से लगाए गए ट्रैप कैमरा में एक बाघ का फोटो मिला है और इस फोटो को जांच के लिए देहरादून भेजा गया है, जहां से नए बाघ मिलने की बात की पुष्टि की गई। जानकारी के मुताबिक इंद्रावती टाइगर रिजर्व बाघ के रहने के लिए अच्छी जगह है। इसके अलावा यहाँ वन भैंसा, गौर, तेंदुआ, भालू, गौर, नीलगाय, हिरण, सांभर, जंगली सुअर के साथ अन्य वन्य प्राणी पाए जाते हैं। कोरिया जिला के चिरमिरी रेंज के बंजारी दाड़ बहालपुर गांव में 15 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथी का दल बहुत से किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने हाथियों की दल से लोगों को दूर रहने की समझाइश दी है। तो वहीं जसपुर जिला में एक हाथी का बच्चा पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए रायपुर से वन्य जीव डॉक्टर विशेषज्ञ को बुलाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में
5 डिग्री टेम्परेचर कम रहने की संभावना है। 3 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री वृद्धि होने के आसार हैं। वहीं आने वाले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मिले जानकारी के अनुसार चक्रीय चक्रवाती घेरा मध्य बंगाल के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्का बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते दक्षिण छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना कम है। छत्तीसगढ़ में किसानों से अब तक 18,787 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके बदले में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर 3,136 करोड़ रुपए बैंक लिंकिंग के माध्यम से खातों में ट्रांसफर किया गया है। खाद्य सचिव ने बताया कि इस साल किसानों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए 25,92,000 किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया है, जिसमें लगभग 2,23,000 नए किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदने के लिए 2,568 धान खरीदी केंद्र बनाया गया है। सीमावर्ती जिलों में धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अब तक 15,57,000 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए विभाग की ओर से डीओ जारी किया गया है। बढ़ते हुए ठंड को देख करके स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिस तरह ठंड बढ़ रही है, उसे देखते हुए अंबिकापुर कलेक्टर के द्वारा नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। पहले पाली में सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल लगाने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी पाली में दोपहर 12:45 से लेकर 4:15 तक स्कूल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश 31 दिसंबर तक अंबिकापुर यानी सरगुजा जिले में लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले 3 कलाकारों को संगीत के दुनिया में पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जी हां, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की ओर से 3 लोगों को चुना गया है। इसमें पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति ममता चंद्राकर और इसी विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कश्यप शामिल हैं। यह पहली बार मौका है जहां 3 लोगों को एक साथ छत्तीसगढ़ के संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। इसी बीच इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की ओर से कला चौपाल का भी साप्ताहिक रूप से आयोजन किया गया है, जिसका श्रेय कुलपति ने अपने माता पिता साथ छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को दिया। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से एक नई पहल की जा रही है। प्रदेश के 50 सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मुफ्त में दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है। आयुक्त आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा साल 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने हेतु अभ्यर्थी को 7 नवम्बर तक आवेदन मंगाए गए हैं। राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं। ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण किया जा रहा है। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट ट्राइबल में जाकर अवलोकन एवं डाउनलोड फॉर्म को कर सकते हैं। इन परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट tribal.cg.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।